अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम लोग जो है इंग्लिश में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है वर्ड पजल्स एंड राइडल्स। वर्ड पजल्स और राइडल्स क्या होते हैं इस बारे में हम जो है बात करेंगे। और यहाँ पर जो है उससे मुतालिक एक तरह से जो वर्ड पजल्स होते हैं ये गेम्स की तरह होते हैं। आप लोग उसके बारे में जानते हैं कि उसमें कुछ अलग अलग तरह से वर्ड्स बनाना होते हैं। जैसे यहाँ कुछ क्वेश्चंस हमने सैंपल के तौर पर या एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ लिए हैं। देखिए कैसे होते हैं क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन अभी आपके सामने है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग टू कंप्लीट पजल्स। यहाँ पर 3 जगह स्पेस दिया हुआ है और वहाँ कोई लेटर हमको इन चारों में से, जो 4 अल्टरनेटिव्स दिए हुए इन चारों में से कोई लेटर हमको लेना है और वहां रखना है, लेकिन ऐसे कि उससे मीनिंगफुल वर्ड बने। बोलो कौन सा लेंगे, कौन सा लेटर लेंगे हम लोग। विच लेटर वी हैव टू टेक। देखो हम यहां पर क्या करते हैं, डी रखने से तो नहीं बनेगा, डीड हो जाएगा और इधर का वर्ड नहीं बनेगा। हम टी रखेंगे, टी से आसानी से वर्ड बन जाएगा। ये क्या बन गया, अदर। ये क्या बन गया, दैट। और यहां भी हम टी रखेंगे तो रेट, और ऐसे में टैप। इस तरह से टी रखने पर जो है हमको मीनिंगफुल वर्ड्स हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, तो इस तरह समझना है इसको और इस पजल्स को, वर्ड पजल्स को सॉल्व करना है। यहां देखिए, यहाँ क्या रखेंगे हम, यहाँ 2 लेटर दिया है। जहाँ 2 लेटर देता है तो वहाँ थोड़ा हमको समझने में और भी आसानी हो जाती है। ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि आई और ई आने वाला है, ये ज्यादा चांस है। ठीक है, ये क्या बन रहा है यहाँ, अगर आई रख दिया हमने तो फ्रूट, क्या बन गया, फ्रूट। और अगर हम आई के बाद में ई ले रहे हैं, ई, आई ई, तो क्या बन जा रहा है, इस तरह से इधर से आइडिया बन रहा है और इधर से एनिमी बन रहा है। तो वर्ड पजल कंप्लीट हो जा रहा है आई ई लेने पर। ठीक है, अगर इसके अलावा दूसरा लेंगे तो वर्ड नहीं बन पाएगा। तो ऐसे जो है हमको एक एक लेटर रखकर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस हो गई है तो आप डायरेक्टली भी उसको ट्राई कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पहले को अप्लाई करेंगे हम, BUN, अगर डी लगाए तो बंडल, क्या बन रहा है, बंडल। और यहां पर अगर ये वाला ओ यहां लगा दिए तो आइडियोस, आइडियम है ना, आइडियम्स बन रहा है, आइडियम। और ये रोड्स, इसका मतलब ये DO सही है, क्या है, आइडियम। और ये रोड्स और ये बंडल इस तरह से बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। वर्ड भी आपको पता होने चाहिए कि कौन सा वर्ड बन रहा है, वरना आप सोचेंगे ये आइडियम क्या होता है, तो फिर आपको अगर नहीं मालूम है तो आप उसको गलत समझते हुए कैंसिल कर देंगे। रीड द फॉलोइंग राइडल एंड चूज करेक्ट ऑप्शन टू सॉल्व इट। ये पहेली है, हम उर्दू में उसे पहेली कहते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा ये आपने समझना है। आई एम ए स्मॉल जूसी फ्रूट, मैं छोटा सा जूसी फ्रूट हूँ, विथ अ स्मूथ स्किन, बहुत स्मूथ स्किन, पतली झिल्ली के साथ। आई कैन बी ग्रीन, मैं हरा भी होता हूँ, रेड और ब्लैक, और कभी रेड और ब्लैक भी। आई ग्रो इन क्लस्टर्स ऑन अ वुडी वाइन। क्या मतलब होगा समझने की आपने कोशिश करना है। ठीक है, आई एम यूज, अगर मैं बोल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा फौरन। आई एम यूज टू मेक juice and jelly and also a dry fruit what I am। तो क्या होगा ये दरअसल में है, देखो यहां जब हम ऑप्शन पर आते हैं ना तो ऑप्शन में से कुछ तो फौरन कट जाते हैं। फ्रूट बोला तो टोमेटो फ्रूट है क्या, नहीं है। और मैंगो, जो है ग्रीन, रेड और ब्लैक, ब्लैक होता है कि मैंगो, इसका मतलब ये कट हो जाएगा। चेरीज भी जो है कट हो जाएंगी उन 3 के हिसाब से, और क्या बचेगा, सिर्फ ग्रेप्स, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट में भी काम आता है ना, ड्राई फ्रूट में भी, वुडी वाइन इसके भी वो काम आता है।
ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो पजल्स ये राइडल्स होते हैं। इधर देखिए, आई एम इन द स्काई, आई कैन बी सीन व्हेन इट रेन्स, मैं आसमान में हूँ। आई कैन बी सीन व्हेन इट रेन्स, मैं उस वक्त दिखाई देती हूँ जब बारिश होती है। वाइल द सन शाइन्स, और फिर सूरज चमकता है। आई एम कलरफुल, मैं कलरफुल हूँ। आई एम, तो क्या है, रेनबो। क्या है, रेनबो। कौसे कजा, इंद्रधनुष, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आई एम अ मंथ, आई एम अ मंथ। आई एम प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्प्रिंग, एट द टाइम ऑफ स्प्रिंग। माई नेम हैज 5 letters, आई एम अ मंथ व्हेन स्प्रिंग बिगिंस, जब स्प्रिंग शुरू होती है, बाहर का मौसम। व्हाट कैन आई एम आई, तो अब देखो उसने यहाँ एक हिंट्स दे दिया 5 letters, तो ये 3 लेटर वाले, 4 लेटर वाले 2 कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में से तो स्प्रिंग का मौसम कब शुरू होता है, तो वो मार्च से शुरू होता है। मौसम बाहर कब से शुरू होता है, तो मार्च से शुरू होता है। इस तरह आपने पहचानना है, मालूम भी होना चाहिए। आई कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन, मैं रेन से हिफाजत करता हूँ या करती हूँ। आई हैव अ हैंडल, मुझे एक हैंडल होता है। माई नेम बिगिंस विथ वावेल, मेरा नाम वावेल से शुरू होता है। एंड हैव 3 वावेल्स, और मेरे 3 वावेल्स, मुझ में 3 वावेल्स होते हैं। व्हाट आई एम, तो प्लास्टिक हमारी बरसात से हिफाजत करता है। एरोप्लेन कट, ठीक है, ये क्यों बरसात से हिफाजत करेगा। और प्लास्टिक वावेल से शुरू हुआ क्या, बिगिंस विथ, माई नेम बिगिंस विथ वावेल, प्लास्टिक वावेल से शुरू हो रहा है क्या, नहीं। रेनकोट वावेल से शुरू हो रहा है क्या, आर से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये है अम्ब्रेला। और आई हैव 3 वावेल्स, यू ई ए 3 वावेल्स है। ठीक है, इस हिसाब से पहचानेंगे, आसानी के साथ पहचाना जाएगा। यू कैन फाइंड आउट इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई एम अ प्लांट, आई हैव बिग लीव्स, मेरे बड़े बड़े पत्ते हैं। मैं एक पौधा हूँ और मेरे बड़े बड़े पत्ते हैं। द लीव्स आर यूज्ड एज प्लेट्स, और वो जो पत्ते हैं वो प्लेट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो कौन सा ट्री है वो, कौन सा ट्री बोल रहा हूँ मैं, प्लांट है, तो वो मैंगो तो नहीं हो सकता, ठीक है, उसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं। ब्रांच इटसेल्फ गलत है। बाम्बू के तो बहुत ही छोटे छोटे पत्ते होते हैं। तो वो क्या है, बनाना के जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं, लोग उस पर खाना भी खाते हैं, है ना, प्लेट्स के तौर पर भी उसको इस्तेमाल करते हैं। व्हाट हैज 2 hands, अराउंड फेस ऑलवेज रन्स बट नेवर लीव्स अ प्लेस, व्हाट एम आई। तो देखो क्या है, क्या 2 हाथ है ना, हैज 2 hands, राउंड फेस, गोल चेहरा है, ऑलवेज रन, हमेशा चलते रहती है, बट नेवर लीव्स अ प्लेस, एक जगह कभी नहीं ठहरती, व्हाट आई एम। तो अब पर्सन तो नहीं हो सकता क्योंकि इंसान ठहर भी जाता है। रनर भी ठहर सकता है, क्यों नहीं ठहर सकता है। अब ये 2 ऑप्शन बचे। अर्थ, तो अर्थ को 2 हैंड होते हैं क्या, 2 hands नहीं, तो फिर इसका मतलब क्या है, अ क्लॉक। इसका मतलब क्या है, अ क्लॉक। क्लॉक इज अ राइट आंसर, क्योंकि उसके 2 कांटे जो हैं, मिनट कांटा और आवर कांटा, है ना, मिनट का और घंटे का कांटा जो होता है उसके 2 हैंड्स होते हैं। यहाँ देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए है। आपने इसका आंसर जो है कमेंट करके बताना है। व्हाट हैज अ सिंगल आई बट कैन नॉट सी, क्या है जिसकी एक ही आंख है लेकिन वो उससे नहीं देख सकता या देख सकती। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर सीविंग, और ये सीने के लिए बहुत अहम टूल है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। व्हाट इज इट, क्या है ये, पहचानिए। तो आपने इसका जवाब कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो है वर्ड पजल्स एंड राइडल्स कंप्लीट हुआ। इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं इसमें मुख्तलिफ
टाइप के क्वेश्चंस हमने इसमें कवर किए हैं, आपने इसकी स्टडी करना है। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।